उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, हिमाला। ये पंक्तियां हैं उत्तराखंड के जन कवि स्वर्गीय श्री गिरीश तिवारी गिरदा की प्रसिद्ध कविता उत्तराखंड मेरी मातृभूमि की। यहाँ प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता बताई गई है। उत्तराखंड राज्य को पारंपरिक रूप से देवभूमि के रूप में जाना जाता है। ये वे राज्य है जहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे कुछ सबसे प्राचीन मंदिर और पवित्र शहर स्थित है। यहाँ तक कि हिमाचली राज्य का कुमाऊं मंडल, जो तीर्थ पर्यटन के लिए गढ़वाल डिवीजन जितना लोकप्रिय नहीं है, वहाँ भी कुछ प्राचीन और लोकप्रिय मंदिरों का घर है। लेकिन अगर उत्तराखंड को अपनी छवि को देवभूमि के रूप में बचाए रखना है और सनातनियों को वहाँ अपने मंदिर और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो उसे सख्त भूमि कानूनों की आवश्यकता है, जो प्रवासियों और गैर स्वदेशी समुदाय द्वारा अतिक्रमण को रोक सके। जानेंगे भू कानून की आवश्यकता को विस्तार से TFI के इस वीडियो में मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक छटाओं और सुंदरता से लबरेज यह प्रदेश भारत के सबसे सुंदर प्रदेशों में से एक है। यहाँ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ हैं, तो वही कई धार्मिक स्थल भी है। नदियाँ यहाँ उत्तराखंड में कल कल बहती हैं और सूर्य देवता की किरणें रोज पहाड़ों के मस्तक को सुशोभित करती है। लेकिन भारत का यह प्रदेश त्रस्त है अतिक्रमण से। उत्तराखंड में नए और सख्त भूमि कानून लाने के लिए एक बड़ा अभियान देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि इस राज्य में बाहरी लोगों द्वारा पहाड़ी राज्य के नगर पालिका सीमा या छावनी क्षेत्रों के भीतर संपत्ति या घर खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भूमि के क्षेत्रफल पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसे कोई अन्य राज्य का व्यक्ति राज्य में खरीद सकता है। 2003 के एक कानून द्वारा नगर पालिका सीमा के बाहर कृषि भूमि खरीदने पर 250 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र की सीमा पेश की गई थी। हालांकि इसे 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा वापस कर दिया गया, जिससे बाहरी लोगों के लिए उत्तराखंड में किसी भी मात्रा में जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त हो गया और यहीं से समस्याएं भी शुरू होती हैं। हालांकि स्थानीय लोग अनुच्छेद 371 जैसे प्रावधानों को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो पूर्वोत्तर राज्यों, गोवा और कई अन्य राज्यों में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद को प्रतिबंधित करता है। उत्तराखंड सरकार ने अगस्त में कहा था कि वह राज्य में भूमि कानून की व्यवहार्यता को देखने के लिए एक समिति का गठन करेगी। उत्तराखंड एक देवभूमि के रूप में अपनी बुनियाद संरचना को खो रहा है। दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित 1 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की सीमा से लगे कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले तेजी से जनसंख्याकीय परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय की जनसंख्या राज्य में 2.5 गुना से वृद्धि कर रही है। जनवरी 2011 में सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें 3 जिलों को असुरक्षित बताया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 2 वर्ष में नए धार्मिक संरचनाओं के पनपने के संबंध में उत्तर प्रदेश के बहराइच, बस्ती और गोरखपुर डिवीजनों में भारत नेपाल सीमा के संबंध में भी अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार मदरसे उन क्षेत्र में खुल रहे हैं जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। DIG डॉक्टर नीलेश आनंद भराने ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के कुछ हिस्से, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे उधम सिंह नगर की 2061 तक मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनने की उम्मीद है। 2001 और 2011 के बीच उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 11.9% से बढ़कर 13.9% हो गई है। वास्तव में उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जनसंख्या वृद्धि दर, जहां मुस्लिम आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, राज्य में जनसंख्या की औसत वृद्धि से दुगनी है। ऐसे समय में जब राज्य का कुल दशकीय वृद्धि ही लगभग 17% होने का अनुमान लगाया गया है, तो समझा जा सकता है कि एक समुदाय की क्या स्थिति होगी। अब आपको बताते चले कि यहाँ इसमें समस्या ये है कि राज्य के बहुसंख्यकों की जनसंख्या वृद्धि दर उतनी तेज नहीं है जितना बाहर से आए गए लोगों की है, या ये कहें कि एक विशेष समुदाय की है। उत्तराखंड में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर अधिकांश राज्यों में हिंदू जनसंख्या से भी कई गुना अधिक है। उत्तराखंड, केरल और हरियाणा उन बड़े राज्यों में से है जहां मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 1% से अधिक की वृद्धि हुई है। TFI ने आपको पहले भी बताया था कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को ये दावा करते हुए देखा जा सकता है कि हिंदुओं को इतिहास का कोई ज्ञान ही नहीं है। ये बद्रीनाथ मंदिर नहीं है, बल्कि बदरुद्दीन शाह है और ये उन्हीं के नाम पर है। तो बात ये है कि बद्रीनाथ नहीं,
वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है, इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बदरुद्दीन शाह हैं। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करें ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करें। यहीं से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यदि उत्तराखंड को देश भर से तीर्थयात्रियों को आमंत्रित करने वाले कई ऐतिहासिक मंदिरों के साथ अपनी पारंपरिक छवि को देश भूमि के रूप में संरक्षित करना है, तो उसे मजबूत भूमि कानूनों की आवश्यकता है, जो स्थानीय लोगों को उनकी संस्कृति और विश्वास के साथ संरक्षण में मदद करे। इतना ही नहीं, रोजगार की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है कि राज्य में एक सख्त भू कानून लगाया जाए। राज्य को न केवल अपने व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए, बल्कि अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए भी मजबूत कानून की आवश्यकता है। और अगर ये कानून नहीं लाया गया तो उत्तराखंड की स्थिति क्या होगी, इसकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।